हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मूनलाइट कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि इस समय हम लोग चर्चा कर रहे हैं 2024 क्लास 12th बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण एंटोनिम। एंटोनिम का मतलब होता है पर्यायवाची शब्द। तो 2024 क्लास 12th के इंग्लिश के पेपर में आने वाले महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट एंटोनिम्स के विषय में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण एंटोनिम्स। फर्स्ट वर्ड आपका आ गया एम्पल। एम्पल का मतलब होता है प्रचुर अर्थात अधिक। इसका एंटोनिम बन जाएगा मिएग्री। मिएग्री का मतलब होता है अल्प। इसके बाद फिर आपका नेक्स्ट वर्ड है, तो नेक्स्ट वर्ड है एक्नॉलेज। एक्नॉलेज एक्नॉलेज का मतलब होता है स्वीकार करना और इसका विलोम बन जाएगा डेनी। डेनी का मतलब होता है इनकार करना। इसके बाद फिर आते हैं नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका जो है बारेन। बारेन का मतलब होता है बंजर और इसका अगर एंटोनिम देखेंगे तो बन जाएगा फर्टाइल। फर्टाइल का मतलब होता है उपजाऊ। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है आपका बोल्ड। बोल्ड का मतलब होता है बहादुर। तो इसका जो है आपका साइनोनिम एंटोनिम क्या बन जाएगा टिमिड। टिमिड का मतलब होता है डरपोक। फिर नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका है ब्लेसिंग। ब्लेसिंग का मतलब होता है वरदान। तो इसका जो है एंटोनिम क्या बन जाएगा कर्स। कर्स का मतलब होता है अभिशाप। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका ब्लंट। ब्लंट का मतलब होता है भोथरा अर्थात जिसमें धार ना हो। इसका हो जाएगा शार्प। शार्प का मतलब होता है धारदार। उसके बाद फिर नेक्स्ट वर्ड है आपका ब्रेवरी। ब्रेवरी ब्रेवरी का मतलब होता है वीरता। एंटोनिम्स देंगे तो क्या बन जाएगा कॉवर्डाइस। कॉवर्डाइस मीन्स होता है कायरता। इसके बाद फिर नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका ब्रॉड। ब्रॉड का मतलब होता है विस्तृत और इसका जो एंटोनिम बनेगा वो बन जाएगा नैरो। नैरो का मतलब होता है संकीर्ण। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका चीयरफुल। चीयरफुल मतलब आनंददायक। इसका एंटोनिम देखेंगे तो क्या बन जाएगा चीयरलेस। ना तो आनंददायक खुशी और इसका मतलब आपका हो जाएगा दुखदाई। उसके बाद फिर आते हैं तो देखा जाए तो आया आपका चीप। चीप का मतलब होता है सस्ता। इसका एंटोनिम देंगे तो बन जाएगा कॉस्टली। कॉस्टली का मतलब होता है महंगा और एक बन जाएगा डियर। डियर का मतलब भी होता है महंगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड पे आपका आ गया कॉवर्डाइस। तो कॉवर्डाइस का मतलब होता है कायरता। तो इसका एंटोनिम बन जाएगा ब्रेवरी। ब्रेवरी का मतलब होता है वीरता। उसके बाद फिर नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड पे आपका है कॉन्फेस। कॉन्फेस का मतलब होता है स्वीकार करना। इसका एंटोनिम देखेंगे तो बन जाएगा डेनी। डेनी का मतलब होता है इनकार करना। इसके बाद जो है फिर आपका नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका क्या है करेजियस। करेजियस करेजियस का मतलब होता है साहसी और इसका जो है एंटोनिम बन जाएगा टिमिड। टिमिड का मतलब होता है डरपोक। फिर जो है नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका है डू।
डू का मतलब होता है करना, इसका विलोम बन जाएगा अनडू। अनडू का मतलब होता है मिटा देना। इसके बाद फिर आते हैं नेक्स्ट वर्ड में। नेक्स्ट वर्ड है आपका डोमेस्टिक। डोमेस्टिक का मतलब होता है घरेलू, और अगर इसका एंटोनिम दिया जाए तो एंटोनिम क्या बन जाएगा? वाइल्ड। वाइल्ड का मतलब होता है जंगली। उसके बाद फिर जो है नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, तो नेक्स्ट वर्ड पे आ गया आपका एक्सपेडिट। एक्सपेडिट इसका मतलब होता है अविलंब अर्थात तुरंत। इसका अगर एंटोनिम दिया जाए तो एंटोनिम बन जाएगा डिले। डिले का मतलब होता है देर। तो इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कुछ इम्पॉर्टेंट एंटोनिम्स जो 2024 क्लास 12th बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। बार बार यहाँ से आए हुए हैं। यहाँ तक कि मैं आपको बता दूं कि 2012 से लेकर के 2023 तक ये शब्द बार बार रिपीट हुए हैं। तो इन शब्दों को आप हल्के में मत लीजिए। ये इतने इम्पॉर्टेंट शब्द हैं कि आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये तो इंटरमीडिएट की बात हो गई, जबकि एंटोनिम सानोनिम अर्थात वोकैबुलरी अर्थात शब्दकोश के अंतर्गत आपका आता है साइनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, होमोफोन्स, इडियम फ्रेजेस। ये सभी इतने महत्वपूर्ण हैं कि किसी भी कंपटीशन को क्वालिफाई करने के लिए ये 50% एग्जामिनेशन पेपर में रखे जाते हैं। तो अगर हमें ये कंप्लीट है तो हम एग्जामिनेशन पेपर या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को बहुत ही आसानी से क्रैश कर सकते हैं। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड है आपका गेस्ट। गेस्ट का मतलब होता है अतिथि या मेहमान। अब कहा कि इसका जो है आपको देना है एंटोनिम, तो एंटोनिम का मतलब होता है इसका एंटोनिम बन जाएगा होस्ट। होस्ट का मतलब होता है मेजबान, अर्थात गेस्ट खाने वाला, होस्ट खिलाने वाला। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे आ जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका है इनिशियल। इनिशियल का मतलब होता है आंतरिक, और इसका बन जाएगा फाइनल। फाइनल मीन्स होता है अंतिम। इसके बाद फिर आते हैं नेक्स्ट वर्ड में। नेक्स्ट वर्ड में आपका आ गया ऑफेंस। ऑफेंस का मतलब होता है ऑफेंस का मतलब आक्रामक, और इसका बन क्या जाएगा? डिफेंस। डिफेंस का मतलब होता है सुरक्षात्मक। तो जब हम किसी पर हमला करते हैं तो वो ऑफेंस कहलाता है, और बचाव करते हैं तो डिफेंस कहलाता है। इसके बाद फिर आते हैं तो आएगा आपका लेजिटिमेट। लेजिटिमेट मतलब उचित, बन जाएगा इल लेजिटिमेट अनुचित, कानूनी, गैर कानूनी। उसके बाद फिर आते हैं नेक्स्ट वर्ड में। नेक्स्ट वर्ड में आपका आ गया लीगल। लीगल का मतलब होता है कानूनी, इसका बन जाएगा इलीगल। इलीगल का मतलब होता है गैर कानूनी। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, तो नेक्स्ट वर्ड आपका आ गया मेरिट। मेरिट का मतलब होता है गुण, इसका बन जाएगा डीमेरिट। डीमेरिट का मतलब होता है अवगुण। फिर आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड में आपको मिला, क्या मिल गया है? ऑफेन। ऑफेन का एंटोनिम होता है सेल्डम। इसके बाद फिर आते हैं नेक्स्ट वर्ड में, तो देखते हैं कि नेक्स्ट वर्ड आपका क्या कहता है। नेक्स्ट वर्ड है आपका ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक आशावादी, इसका बन जाएगा पेसिमिस्टिक निराशावादी। तो हम अगर मीनिंग कंप्लीट करते हैं तो हम एंटोनिम या साइनोनिम को बहुत ही आसानी से कंप्लीट करते हैं। जैसे नेक्स्ट वर्ड आया हुआ है आपका
ओबे, ओबे का मतलब होता है आज्ञा का पालन करना, इसका बन जाएगा डिसोबे, डिसोबे का मतलब होता है आज्ञा का पालन ना करना अर्थात अवज्ञा करना। इसके बाद फिर नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, तो नेक्स्ट वर्ड पे आपका आ गया ओरल। ओरल का मतलब होता है मौखिक, और इसका जो हम एंटोनिम देंगे वो होगा रिटेन, रिटेन का मतलब होता है लिखित। फिर आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, नेक्स्ट वर्ड पे आपका आ गया प्लेंटीफुल, प्लेंटीफुल, प्लेंटीफुल का मतलब होता है प्रचुर, और इसका यदि हम जो है एंटोनिम देंगे तो हो जाएगा स्कार्स, स्कार्स का मतलब होगा अल्प। फिर आते हैं नेक्स्ट वर्ड में, नेक्स्ट वर्ड आपका क्या कहता है, तो नेक्स्ट वर्ड में आपका आ गया है रिलीजियस, रिलीजियस, रिलीजियस का मतलब क्या होता है, तो रिलीजियस का मतलब होता है धार्मिक। अब इसका यदि हम जो है एंटोनिम देंगे तो एंटोनिम क्या होगा, सेक्युलर, सेक्युलर का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष अर्थात धर्म को ना मानने वाला। इसके बाद फिर आ गए तो नेक्स्ट वर्ड है आपका रेगुलर, रेगुलर का मतलब होता है नियमित, और इसका अगर एंटोनिम देंगे तो बन जाएगा इरेगुलर, इरेगुलर का मतलब होता है अनियमित। तो इस तरह से हम बहुत ही महत्वपूर्ण एंटोनिम देख रहे हैं, इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड ऑल वन डे एग्जाम्स। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड में, तो नेक्स्ट वर्ड क्या कह रहा है, रिजिड, रिजिड का मतलब होता है कठोर, और अगर इसका एंटोनिम देंगे तो एंटोनिम क्या हो जाएगा, फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल का मतलब होता है लचीला। तो इस तरह से हमने कुछ जो है इम्पॉर्टेंट एंटोनिम्स देखे हैं आज की क्लास में। यदि क्लास आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लास।